गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंथेसिस, इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस, टॉपिक नंबर 6, बाय यूजिंग ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है। व्हाट इज ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज सेम the participle, but there is a difference between participle and a nominative absolute because participle has one subject while two verbs. What nominative absolute? Two subject and two verb. participle में आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट एक और वर्ब दो होते हैं, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट भी दो होते हैं और वर्ब भी दो होते हैं। ठीक है, प्रयोग इनका उसी प्रकार होता है जैसे पार्टिसिपल का होता है। लिखिएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग ऐसे वाक्यों को सिंथेसिस करने में होता है जिनमें सब्जेक्ट भी दो और वर्ब भी दो होती है। वर्ब भी दो होती है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नंबर 2, परफेक्ट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जबकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और एक परफेक्ट एब्सोल्यूट। देखिएगा, डालिएगा प्रेजेंट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों को सिंथेसिस करने में होता है जिनमें दोनों कर्ताओं के द्वारा किए गए कार्यों में कोई समय अंतराल नहीं होता है। कोई समय अंतराल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, It was
संडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ये है बेटा, मैंने बताया भी आपको कि पार्टिसिपल में सब्जेक्ट भी एक होता है और वर्ब दो होती है, जबकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में वर्ब भी दो होती है और सब्जेक्ट भी दो। इट वाज संडे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इसमें एक सब्जेक्ट क्या है? इट, और एक क्या है? आई। जब इसको हमें सिंथेसिस करना है तो ये बात पहले पार्टिसिपल में भी है और इसमें भी ये सेम अप्लाई होता है कि पार्टिसिपल हमेशा उसका बनता है एब्सोल्यूट भी जो काम करता पहले करता है। इसमें कौन सा है? इट वाज संडे, यानी कि रविवार था, मैं स्कूल नहीं गया। तो अब बात फिर वही आती है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसका बनता है? बेटा वर्ब का बनता है। वर्ब इसमें है नहीं, क्या कर देंगे हम? बीइंग लगा देंगे। क्या है यार? इट बीइंग संडे कॉमा आई डिड नॉट गो टू स्कूल। एग्जाम्पल है द वर्क वाज ओवर कॉमा द टीचर लेफ्ट द क्लास। कार्य समाप्त हो गया। द टीचर लेफ्ट द क्लास, अध्यापक ने कक्षा छोड़ दी। क्या हो जाएगा? द वर्क बीइंग ओवर कॉमा द टीचर लेफ्ट द क्लास। देखिए ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद है डायरेक्ट परफेक्ट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाने से बनता है। हैविंग लगाने से बनता है। इसका प्रयोग उन वाक्यों को सिंथेसिस करने में होता है जिनमें दोनों कर्ताओं के द्वारा किए गए दोनों कार्यों के बीच कुछ समय अंतराल अवश्य होता है। कुछ समय अंतराल अवश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन
रोज, द सन रोज, द फॉग appeared, the land was seen clearly. ये सेंटेंस है। द सन रोज, रोज मीन्स निकलना, राइट की साइड को। सूर्य निकला, हो कहते कोहरा, कोहरा गायब हो गया, जमीन स्पष्ट दिखाई दी। तो क्या हो जाएगा, पहले सूर्य निकला, सूर्य निकलेंगे एकदम तो कोहरा गायब नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन, कोमा द फॉग डिसअपियर्ड, एंड से इसको जोड़ देंगे। द लैंड वाज सीन क्लियर। देखिए ना, इसमें आपको बात याद होगी शायद, परफेक्ट पार्टिसिपल में ऐसा होता है कि जब एक वाक्य पैसिव वॉइस में होता है कभी कभी, तो सेम इसी में वो बात रिपीट होती है। तो क्या करते हैं, उसे तेज करते हैं, क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। इसमें भी बीन लगा देते हैं, जैसे द स्ट्राइक वाज कार्ड ऑफ, the laborers returned their work। ये वाक्य स्ट्राइक यानी क्या कहते हैं, हड़ताल को। वाज काइंड ऑफ यानी कि वापिस ले ली गई। तो जब मेरे बाज के बाद कार्ड आया तो बाकी किसमें हो गया, ये पैसिव वॉइस में हो गया। और क्या हो जाएगा, द स्ट्राइक हैविंग बीन कार्ड ऑफ, कोमा द लेबरर्स returned their वर्क। ठीक है, दो टॉपिक और रहेंगे इसके, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और बाय यूजिंग ए कंजक्शन। थैंक यू।